नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज हम प्रैक्टिस सेट 25 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे 20 क्वेश्चन जीके जीएस के। ये जो सीरीज चल रही है वो उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे यूपीपीएससी हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, तो आरओ एआरओ, यूपीपीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी से होने वाली परीक्षाएं, जूनियर असिस्टेंट, बीडीओ, बीपीओ, लेखपाल इत्यादि उत्तर प्रदेश पुलिस सभी के लिए उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, शेख अबुल फजल की हत्या किसने की थी? हेमू ने, बी विकल्प है राणा अमर सिंह ने, सी है जय सिंह ने और वीर सिंह देव बुंदेला ने। तो शेख अबुल फजल की जो हत्या की थी वो की थी वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? उत्तर डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजों में से किसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की थी? वो कौन थे जिसने फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की थी? सर टॉमस रो, टॉमस स्टीफेन, रॉल्फ फिंच या जॉन मिडेन हॉल। तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन मिडेन हॉल और डी उत्तर बिल्कुल सही है। दो का उत्तर हो जाएगा डी। बंदा सिंह को किस बादशाह के आदेश पर मृत्युदंड दिया गया था? ए बादशाह, बी जहांदार शाह, सी रफीउद्दौला और डी फर्रुखसियर। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा डी फर्रुखसियर। चौथा प्रश्न है, शाहजहां के दरबार का राजकवि कौन था? ए कुदसी, बी शोएब, सी सादुद्दाई गिलानी और डी है कलीम। तो शाहजहां का दरबारी राजकवि कलीम था और चार का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, मुगल बादशाहों में किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री कारखाना स्थापित करने की आज्ञा दी थी? जहांगीर ने, शाहजहां ने, फर्रुखसियर ने या बहादुर शाह द्वितीय ने। तो पाँच का उत्तर हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री कारखाना स्थापित करने की आज्ञा दी थी। छठवां प्रश्न है, अधोलिखित विजयनगर शासकों में से वह प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? हरिहर, बुक्का, बल्लाल देव और डी विकल्प है हरिहर द्वितीय। तो महाराजाधिराज की जो उपाधि धारण की थी वो हरिहर द्वितीय ने की थी और सिक्स का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। सातवां प्रश्न है, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1221 में, 1305 में, 1398 में या 1418 में। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में और सात का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। आठवां प्रश्न है, स्मॉक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? कोलकाता, मुंबई, जयपुर या भोपाल। तो स्मॉक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? कोलकाता को। आठ का उत्तर हो जाएगा ए। नौवां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख कौन करता है? अब्दुल रज्जाक, एडवर्डो बारबोसा, मार्को पोलो या निकोलो कोंटी। तो नौ का उत्तर हो जाएगा बारबोसा। ठीक है, बारबोसा जो है वो सती प्रथा का उल्लेख करता है। नौ का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर, गौरमाता, गुजरात, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार और किबिथू, अरुणाचल प्रदेश। तो जो उत्तरतम पॉइंट है वो है आपका इंदिरा कॉल। 10 का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक, एक चीज़ और याद रखनी है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ठीक है, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। तो किबिथू जो है वो पूरब में अंतिम पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है वो दक्षिण में अंतिम पॉइंट है। गौरमाता है वो गुजरात में है, वो आपका पश्चिम में, उत्तर पश्चिम का जो है सबसे अंतिम बिंदु है। ठीक, और उत्तर में कौन सा है? इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल ऊपर है और इंदिरा पॉइंट नीचे है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 11वां प्रश्न है, नारकोंडम द्वीप किस प्रकार की ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी। तो जो नारकोंडम है वो आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है और 11 का उत्तर हो जाएगा ए। 12वां प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है? मतलब किस किस के बीच में है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, मिनिकॉय व मालदीव के बीच में, तमिलनाडु व श्रीलंका के या बड़ा निकोबार व सुमात्रा के मध्य में। तो 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय व मालदीव के बीच में, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। ठीक है, 9 है वो मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में है और 8 डिग्री जो है वो है मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। दोनों याद रखने हैं। ठीक है, 8 डिग्री पूछेगा तो मिनिकॉय मालदीव के बीच में है, 9 डिग्री पूछेगा तो मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच में। इसमें पूछा गया 9 डिग्री चैनल, तो 12 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अब चिल्का झील पूछ रहा है, 13 प्रश्न है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? तो चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है। ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, चलिए फिर भी विकल्प देख लेते हैं। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में और 13 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 13 का आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास। तो यंग इंडिया है वो किसकी है?
वो महात्मा गांधी की है और 14 का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है। न्यू इंडिया किसकी है? एनी बेसेंट की। न्यू इंडिया किसकी है? एनी बेसेंट की। और यंग इंडिया किसकी है? महात्मा गांधी की। गुप्त काल में उच्च शिक्षा के केंद्र के विशेष प्रसिद्ध हुआ। गुप्त काल में जो उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में कौन सा किसने विशेष प्रसिद्धि पाई थी? तो वल्लभी, तक्षशिला, नालंदा या विक्रमशिला। तो 15 का उत्तर हो जाएगा सी, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय ने गुप्त काल में क्या है? विशेष प्रसिद्धि पाई थी। ठीक है। किसने? नालंदा ने। 16वां प्रश्न है 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। किसके बीच में है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। तो 16 का उत्तर हो जाएगा ए। अगर पूछता है 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है, तो वो है आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। किसके बीच में है 9 डिग्री चैनल? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। 17वां प्रश्न है कर्नल स्लीमैन ने किस प्रथा का उन्मूलन किया था? कर्नल स्लीमैन जो हैं उन्होंने किस प्रथा को समाप्त किया था? सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या या ठगी प्रथा। तो कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। 17 का उत्तर हो जाएगा डी। 18वां प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति की संख्या कितनी है? कुल सदस्य संख्या का 1/5, कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/8 या कुल सदस्य संख्या का 1/10। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो गण पूर्ति की संख्या है वो है डी, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। 19वां प्रश्न है अभ्रक उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, चौथा या 7वां। तो 19 का उत्तर हो जाएगा ए, पहला स्थान है। अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, 19 का ए। 20वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा पौधा C4 पौधा है? कौन सा है? तो गन्ना, गेहूं। तो इसका उत्तर हो जाएगा C4 का पौधा किसे बोलते हैं? गन्ना को। और 20 का उत्तर हो जाएगा ए। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और जीएस जहाँ पर भी आती है, चाहे आरओ हो, चाहे यूपी पुलिस हो, या फिर कोई भी परीक्षा है, बीडीओ, वीपीओ, लेखपाल, उन सब में जहाँ पर भी जीएस पूछी जाती है वहाँ के लिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।